नमस्कार, मैं रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव बिल्कुल नज़दीक हैं, लेकिन राजस्थान की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए लोकसभा चुनाव से पहले प्रहलाद गुंजल को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चे हैं। चर्चे कई तरह के हैं। चर्चा का विषय यह भी है कि आखिर प्रहलाद गुंजल में ऐसा क्या है जिसकी वजह से चंद दिनों में ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता उन्हें सर आंखों पर बिठाए हुए हैं, जबकि वो लोकसभा चुनाव तो कोटा से हार गए। हालांकि कांग्रेस पार्टी और राजनीतिक विश्लेषक उनकी हार को भी जीत के रूप में देख रहे हैं और अब देवली उनियारा के जो विधानसभा उपचुनाव होंगे उस सीट पर वहां से उन्हें टिकट देने के बारे में कांग्रेस पार्टी के जो रणनीतिकार हैं वो गंभीरता से एक तरीके से मंथन कर रहे हैं। उनका नाम करीब करीब फाइनल है, लेकिन अभी अधिकृत घोषणा नहीं हुई है और अंतिम समय तक नाम बदला भी जा सकता है। लेकिन सवाल यहाँ पर यही खड़ा होता है कि आखिर प्रहलाद गुंजल में ऐसा क्या है जिसकी वजह से नई पार्टी है और नई पार्टी में भी उन्हें उतना मान सम्मान मिल रहा है जितना मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए उन्हें नहीं मिला। और शायद प्रहलाद गुंजल भी ये सोच रहे हैं कि एक लंबा समय उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में बिताया, लेकिन इतना प्यार उन्हें भाजपा में नहीं मिला जितना प्यार उन्हें कुछ महीनों में कांग्रेस पार्टी में ही मिला, जो चुनाव हारने के बाद भी देवली उनियारा से उनको चुनाव लड़ाने के बारे में कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकार सोच रहे हैं। चर्चा ये भी है कि क्या प्रहलाद गुंजल सचिन पायलट के लाडले हैं, क्या प्रहलाद गुंजल अशोक गहलोत के लाडले हैं, क्या प्रहलाद गुंजल को कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करवाने में अशोक गहलोत का हाथ था, क्या प्रहलाद गुंजल को कांग्रेस ज्वाइन करवाने में सचिन पायलट का हाथ था। अलग अलग लोगों के अलग अलग मत हैं, लेकिन बहुत से लोगों का कहना है कि अशोक गहलोत ने अपनी एक सोची समझी रणनीति के तहत प्रहलाद गुंजल को कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करवाने में एक बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन इसका थोड़ा उलट कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शांति धारीवाल और प्रहलाद गुंजल ये दोनों कोटा की राजनीति से ताल्लुक़ रखते हैं। कोटा के काफ़ी दबंग और प्रभावशाली नेता हैं, अलग अलग पार्टियों में रहे हैं, तो और दोनों के बीच में ज़बरदस्त टकराव रहा है। भाजपा में रहते हुए प्रहलाद गुंजल ने कई बड़े बड़े आरोप शांति धारीवाल पर लगाए थे, इसलिए शांति धारीवाल ये कभी नहीं चाहेंगे कि प्रहलाद गुंजल कांग्रेस पार्टी में शामिल हों। और ये ऐसा देखने को मिला जब कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर रहे थे प्रहलाद गुंजल, उस समय शांति धारीवाल प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में नहीं थे, हालांकि अशोक गहलोत उस समय वहां मौजूद थे। लेकिन इसके बारे में लोगों का ये भी कहना है, जो ज़्यादा राजनीति को अच्छी तरह से समझते हैं और देखते हैं, वो कहते हैं कि राजनीति में हर पल निर्णय बदल जाते हैं, हालातों के हिसाब से निर्णय लिए जाते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर शांति धारीवाल और अशोक गहलोत दोनों जिगरी दोस्त हों, गहरे दोस्त हों, तो दिल्ली में बैठे हुए देश नेता इनकी दोस्ती को ध्यान में रखकर प्रहलाद गुंजल को कांग्रेस पार्टी की ज्वाइन नहीं करवाए। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि अगर शांति धारीवाल अशोक गहलोत के काफ़ी करीबी हैं तो अशोक गहलोत ये कभी नहीं चाहेंगे कि जो उन्होंने एक ख्वाब सजा रखा है अपनी बी टीम राजस्थान में तैयार करने का, और अगर उस बी टीम को अगर प्रहलाद गुंजल ठीक तरीके से अगर हैंडल कर लेंगे और बी टीम को मजबूती देंगे तो हो सकता है मेरे मंसूबे आगे कामयाब हो जाए। ये अशोक गहलोत ऐसा सोच सकते हैं, क्योंकि अशोक गहलोत राजस्थान की जो राजनीति की जो बराबर अपडेट जो बराबर कवरेज करते रहते हैं, पत्रकारों में भी इस तरह की चर्चा रहती है कि लंबे समय से अशोक गहलोत राजस्थान में अपनी खुद की कांग्रेस पार्टी में एक बी टीम को मजबूती देने में जुटे हुए हैं। और पिछले 5 साल में जब वो राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे उस समय भी उनकी कोशिश यही थी कि वे अपने समर्थकों की, अपने कद्दावर जो उनके नज़दीकी जो नेता थे उनको उनकी एक बड़ी एक टीम वो तैयार करना चाहते थे, ताकि अगर कांग्रेस हाईकमान अगर अशोक गहलोत को दिल्ली बुला ले तो उनकी बी टीम का ही राजस्थान की कांग्रेस पर राज रहे। तो हो सकता है प्रहलाद गुंजल को अपनी खुद की बी टीम को मजबूती देने के लिए उन्होंने इसमें प्रहलाद गुंजल को शामिल करवाया हो, क्योंकि गुर्जर समाज के काफ़ी मजबूत और कद्दावर नेता हैं, काफ़ी दबंग नेता हैं। और हो सकता है लोगों में चर्चा है, लोग इस तरह की भी चर्चा करते हैं कि सचिन पायलट को अशोक गहलोत अभी भी बिल्कुल पसंद नहीं करते। दोनों नेताओं के दिल आपस में अभी भी नहीं मिले हैं और ना ही कभी मिलेंगे, इसलिए अशोक गहलोत ये कभी नहीं चाहते कि सचिन पायलट राजस्थान की राजनीति में राजस्थान कांग्रेस के नंबर 1 सर्वेसर्वा नेता बने। इसलिए
हो सकता है उन्होंने प्रहलाद गुंजल, उनका सचिन पायलट का तोड़ ढूंढने के लिए उन्होंने प्रहलाद गुंजल को कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करवाया हो। ये सारी चर्चाएं हैं और इन चर्चाओं को हम बिल्कुल असत्य भी नहीं बता सकते, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि प्रहलाद गुंजल को कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करवाने में पर्दे के पीछे सचिन पायलट ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। सचिन पायलट के कहने पर ही प्रहलाद गुंजल कांग्रेस पार्टी में आए हैं, क्योंकि लोकसभा चुनावों में सचिन पायलट को एक तरीके से हर सीट पर ज़्यादातर सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय करने के बारे में कांग्रेस हाईकमान ने एक तरीके से फ्री हैंड दे दिया था और सचिन पायलट एक एक सीट पर बारीकी से स्टडी करके हालातों को देखते हुए वो डिसीजन ले रहे थे। तो शायद उन्होंने प्रहलाद गुंजल को कोटा सीट के लिए एक बड़ा मजबूत उम्मीदवार समझ रहे थे वो, और जब प्रहलाद गुंजल भी भाजपा में उनका दम घुट रहा था तो वो भी एक तरीके से कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की सोच रहे थे। तो दोनों तरह से बात बनती हुई आगे बढ़ रही थी। तो सचिन पायलट ने पार्टी हित में देखते हुए और उन्होंने ये सोचा कि हो सकता है प्रहलाद गुंजल को अगर कोटा से अगर वो टिकट मांग रहे हैं, अगर पार्टी टिकट भी दे देती है और हो सकता है वो कड़ी टक्कर दे सकते हैं ओम बिरला जैसे मजबूत उम्मीदवार को। इसलिए सचिन पायलट ने प्रहलाद गुंजल की कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन में कोई अपनी तरफ से भी उन्होंने प्रयास किए और कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करवाया। तो ये जो लोग अलग अलग मत हैं, कोई कहता है पायलट के लाडले हैं प्रहलाद गुंजल, कोई कहता है अशोक गहलोत के लाडले हैं, लेकिन जहाँ तक देखा जाए उसमें अब तक जिस तरह का परिदृश्य रहा है उसमें ऐसा नज़र आ रहा है कि पायलट को लेकर प्रहलाद गुंजल को लेकर अशोक गहलोत और पायलट दोनों ही काफ़ी पॉजिटिव सोच रखे हुए हैं। फिलहाल वो प्रहलाद गुंजल की लोकप्रियता को भुनाने का प्रयास कर रहे हैं। अब ये आने वाले दिनों में पता चलेगा कि प्रहलाद गुंजल का किस ओर ज़्यादा रुख रहा है। वैसे अशोक गहलोत के जो ज़्यादातर करीबी नेता थे वो पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। अब उनकी जो बी टीम बनाने की प्लानिंग है, हालांकि मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो अभी भी अपने प्रयासों में लगे हुए हैं या जो प्रयास में लगे हुए थे वो अपनी बी टीम तैयार करने की कांग्रेस पार्टी में, उसमें क्या वो अभी भी लगे हुए हैं, क्योंकि अभी गोविंद सिंह डोटासरा जिस तरह से राजस्थान कांग्रेस का चार्ज जिस तरह से जिस सफलतापूर्वक वो संभाल रहे हैं, जिस सफलतापूर्वक वो मेहनत कर रहे हैं और जिस तरह से वो उनकी लगातार कांग्रेस पार्टी में भी एक तरीके से डोटासरा की भी एक तरीके से कद लगातार बढ़ता जा रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अशोक गहलोत अभी फ़िलहाल बैकफुट पर जरूर आ गए हैं, लेकिन वो एक काफ़ी चतुर राजनेता हैं और कभी भी पासा पलट सकते हैं। हालांकि अभी डोटासरा से पिछले 5 साल में उनके काफ़ी अच्छे राजनीतिक ताल्लुकात रहे, लेकिन विधानसभा चुनावों के बाद से ही वो पहले जैसे राजनीतिक संबंध गहलोत और डोटासरा के बीच में भी नहीं रहे हैं, लेकिन संबंध बनते बिगड़ते रहते हैं राजनीति में। फ़िलहाल मेरा वीडियो बनाने का मतलब यही था कि आपकी नज़र में जो प्रहलाद गुंजल हैं वो सचिन पायलट के लाडले हैं या अशोक गहलोत के, थोड़ा कमेंट करके आप भी मुझे बताइएगा। नमस्कार दोस्तों।